शहर की भीड़-भाड़ से दूर आकाश गंगा अपार्टमेंट नाम की एक नई ऊंची इमारत बनाई गई थी। आयान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे इस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर एक बहुत ही आलीशान फ्लैट असामान्य रूप से कम दाम में मिल गया। आयान अपनी पत्नी माया के साथ वहां शिफ्ट हो गया। माया उस समय 5 महीने की गर्भवती थी, इसलिए आयान चाहता था कि वो शांत और खुले माहौल में रहे। जिस दिन वे पहली बार वहां पहुंचे, शाम ढल रही थी। आयान ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। गेट के सामने उसे एक बुजुर्ग गार्ड बैठा हुआ दिखाई दिया, जो उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। आयान मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ काका, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम यहाँ के किराएदार हैं। हमने यहाँ 13वीं मंजिल पर रहने के लिए कमरा किराए पर लिया है। कोई समस्या है क्या? गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, नहीं नहीं, समस्या क्यों होगी साहब, फ्लैट बहुत अच्छा है। बस एक बात याद रखिएगा, रात 12 बजे के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। जरूरत पड़े तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाइए, लेकिन लिफ्ट का बिल्कुल भी उपयोग मत करना। आयान हंस पड़ा। ये कैसी बातें कर रहे हैं काका? 13वीं मंजिल तक सीढ़ियों से जाना संभव नहीं है, और वैसे भी मेरी पत्नी गर्भवती है। ये पुरानी बातें अब नहीं चलती। ये कहकर आयान और माया लिफ्ट में चढ़ गए। कुछ देर बाद वे लिफ्ट से उतरकर फ्लैट में चले गए। पहली रात उनके लिए सामान्य ही रही, लेकिन दूसरे दिन रात करीब 10 बजे माया सो चुकी थी और आयान कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, शायद किसी का बच्चा रो रहा होगा। ये सोचकर वो वापस आकर सो गया। तीसरे दिन आयान को ऑफिस से लौटने में देर हो गई। रात की ठीक 12:15 हो रहे थे। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे आई, दरवाजा खुला, लेकिन अंदर से सड़ी गली बदबू आ रही थी। आयान ने सोचा, शायद किसी ने कचरा छोड़ दिया होगा। वो अंदर गया और 13 का बटन दबा दिया। लिफ्ट चल पड़ी। 4th मंजिल से 5th, 5th से 6th। अचानक 7th मंजिल पर आकर लिफ्ट रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था। अंधेरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूबा था। आयान ने दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। तभी उसने देखा, थोड़ी दूरी पर एक महिला सफेद साड़ी पहने पीछ किए खड़ी थी। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था। आयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लगातार क्लोज बटन दबाता रहा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। कई कोशिशों के बाद दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ी। किसी तरह आयान अपने फ्लैट तक पहुंचा। माया गहरी नींद में थी। वो उसे सब बताना चाहता था, लेकिन डर था कि माया घबरा जाएगी। उसने सोचा, शायद ये सब उसका वहम हो, इसलिए वो चुपचाप सो गया। अगली रात ठीक 1 बजे माया की नींद खुल गई। उसे बहुत प्यास लगी थी। जब वो रसोई की ओर जा रही थी, तभी उसने देखा बालकनी में कोई खड़ा है। एक महिला सफेद साड़ी में, जिसकी साड़ी का निचला हिस्सा खून से भीगा हुआ था। वो धीमी आवाज में लोरी गुनगुना रही थी, मेरी गोद सुनी है, तेरी गोद भर जाएगी, तू गहरी नींद सोएगी, मेरा लाल मेरे घर आएगा। माया जोर से चीख पड़ी। आयान दौड़कर आया, लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आयान ने पूछा, क्या हुआ माया? तुम इतनी रात को यहाँ खड़ी होकर चिल्ला क्यों रही हो? कांपती आवाज में माया बोली, मैंने यहाँ एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को खड़े देखा। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था और वो कुछ बुदबुदा रही थी। आयान समझ गया कि जो उसने देखा था वो कल्पना नहीं थी। फिर भी माया को शांत करने के लिए बोला, माया, तुम बहुत तनाव में हो। डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान अजीब अजीब सपने आ सकते हैं। माया बोली, नहीं, मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। वो रात किसी तरह बीत गई, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने आयान की रूह तक हिला दी। ऑफिस से लौटकर उसने देखा, माया कमरे के एक कोने में बेसुध बैठी है। आयान चीख पड़ा, माया, ये क्या है? माया खाली आंखों से उसे देखते हुए बोली, वो आई थी। उसने कहा था कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है, उसे गर्मी चाहिए। आयान घबरा गया। लेकिन कौन आया था? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माया बोली,
कल रात जिसके बारे में मैं बता रही थी वही औरत आज भी आई थी। आयान ने देखा माया के पेट पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती कुछ छीनने की कोशिश की हो। वो भागकर नीचे गार्ड के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाया। बताइए यहाँ क्या हो रहा है? मेरी पत्नी की जान खतरे में है। गार्ड की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, साहब, आज से 3 साल पहले इस 13वीं मंजिल के फ्लैट में एक महिला रहती थी। उसका नाम तृप्ति था और वो भी माँ बनने वाली थी। एक रात लिफ्ट खराब हो गई और वो 12वीं और 13वीं मंजिल के बीच फंस गई। उसने मदद के लिए बहुत चिल्लाया, अलार्म भी बजाया, लेकिन उस रात कोई ड्यूटी पर नहीं था। लिफ्ट के अंदर दम घुटने और डर के कारण उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर गया और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। आयान सुन्न हो गया। वो तुरंत ऊपर दौड़ा और माया को लेकर वहां से निकलने का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर वो माया का हाथ पकड़कर, माया, हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। माया बोली। बताओ क्या हुआ है, इस वक्त हम कहाँ जाएं? आयान ने कहा, ये बिल्डिंग उतनी सुरक्षित नहीं है। मेरे पास अभी कुछ भी समझाने का समय नहीं है। वहां पहुंचकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वे दोनों लिफ्ट में घुसे। आयान ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आने लगी। 12th से 11th, 11th से 10th। अचानक जोरदार झटके के साथ लिफ्ट बीच में रुक गई। लाइट जलने बुझने लगी। तापमान अचानक गिर गया। माया के पेट में तेज दर्द उठा और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी लिफ्ट की छत से एक साया धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो अपने लंबे काले नाखून माया के पेट की ओर बढ़ाने लगी। आयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से चिपका दिया। तभी लिफ्ट का अलार्म अपने आप बज उठा। आयान ने पूरी ताकत से इमरजेंसी हैंडल खींचा। एक जोरदार धमाका हुआ और लिफ्ट सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर पड़ी। गार्ड और पड़ोसी दौड़कर आए और दरवाजा खोला। आयान और माया बेहोश थे। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। माया किसी तरह बच गई, लेकिन डॉक्टर जांच के बाद हैरान रह गए। डॉक्टर ने आयान से कहा, मिस्टर आयान, ये एक हैरान कर देने वाला मामला है। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके गर्भ में अब कोई बच्चा नहीं है। न कोई निशान है, न कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे बच्चा गायब हो गया हो। आयान को गार्ड की बात याद आ गई। वो सामान लेने फिर अपार्टमेंट गया। लिफ्ट के पास से गुजरते समय उसे अंदर से एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। आज भी आकाश गंगा अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।